बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की जंग। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, हमारे साथ आज के इस सेगमेंट में साबिक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अजहर जैदी साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ साबिक फास्ट बॉलर अताउर रहमान साहब अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया और मीन वाइल हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भट्ट साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बगैर कोई वक्त जाया किए जनाब, आज जो हमारे पास अनमोल हीरे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजहर जैदी साहब ने ग्रास रूट लेवल से काम किया हुआ है, यंग बच्चों पे, टैलेंट हंट पे। अब बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अजहर जैदी साहब के हाथों से गुजर कर पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। 92 का इनका डेब्यू है, 2000 तक इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, 30 मैचेस, गालिबन 27 मैचेस और 30 विकेट साथ। इस तरह से मजीद भी मेक श्योर कर लेते हैं इसको फर्दर। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, सर कैसे हैं आप? हुजूर, सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल आप दोनों से अलग अलग से। जैदी साहब, आपके नजदीक आपने माशाल्लाह से इतना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम किया है, एज मैनेजर काम किया है और मुख्तलिफ अदवार में काम किया है। क्या समझते हैं इस मरतबा अब ये मुसलसल तीसरी दफा ऐसा आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, क्या हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है? क्या हमारे पास जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी वो लगन, उनका वो इंटेंट नहीं है, सिर्फ पैसे की दौड़ है और सोशल मीडिया का दौर है? क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, टैलेंट भी है, नेचुरल टैलेंट भी है। जो बच्चे घरों से आते हैं और आके गेंद करते हैं तो हमें पता लगता है यार ये गेंद क्या कर रहा है, इसने कुछ नहीं सीखा होता। नेचुरल टैलेंट उसको कहते हैं। हमारे पास अगर नहीं है ना कोई चीज़ तो वो सिस्टम नहीं। अच्छा, और सिस्टम जैसे आपने बताया कि मैंने भी क्रिकेट खेली और आपने खेली, डेफिनेटली पाकिस्तान में आज तक आप ये नहीं सेट कर सके कि यार नेक्स्ट ईयर जो ट्रॉफी है कौन सी कब होगी, किस महीने में होगी, उनके टाइमिंग क्या होंगे। आज तक आप जाके इंग्लैंड का अगले साल का प्रोग्राम ले लें ट्रॉफी का, वो आपको दे देंगे कि ये हमारी क्रिकेट है। इंडिया की आप क्रिकेट ले लें, वो भी आपको प्रोग्राम दे देंगे। एक सिस्टम है कि यार उस सिस्टम के तहत जनरल बॉडी होती थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी, जो क्लब थे लाहौर में, ठीक है हर जगह थोड़ी बहुत गलती ऊंच नीच होती रहती है। उसमें एक सिस्टम था, इलेक्शन होता था और इलेक्शन में लोग जीतते थे और लोग पैसे लगाते थे क्लबों पे। और वो इसलिए लगाते थे कि वो एक किस्म के, जो पंजाबी में कहते हैं ना, खड़पैंच नजर आए कि जी हम अच्छी क्लब चलाना लें, और वो अपने लड़कों के लिए फाइट करते थे। वो ले जाते थे। ये अता बेटा आप पूछें कि कोई अगर ऐसा प्लेयर कह दे कि जी मेरे पीछे कोई मेंटोर, वो नहीं थे कि जी टेस्ट क्रिकेटर मेंटोर थे, कोई क्लब चलाने वाला था, कोई बुजुर्ग था, कोई बंदा था जो कहता था मैं क्लब चलाने वाला हूँ, वो इसको बैक करते थे, वो प्लेयरों को बैक करते थे, सरफराज साहब को बैक करते थे। ये सब किसी ना किसी मेंटोर, उस मेंटोर की नहीं, आजकल के मेंटोरों की नहीं बात मैं कर रहा हूँ। वो मोहल्ले के वो खड़पैंच होते थे जो वो क्लब चलाते थे और अपनी क्लब के लिए फाइट करते थे जाके। बोर्ड में भी, लोकल एसोसिएशन में, वो रीजनल नहीं रह गई, वो क्लबें नहीं रह गई। चंद बंदे खाते हैं पैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद बंदे आपको क्लब क्रिकेट ने कुछ दिया है लिए बगैर, ठीक है ना। आप मेरी क्लब में आए, मैंने देखा आप बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, अच्छा। जब आप थोड़े इस काबिल हुए तो मैंने लाहौर में जाके कोशिश की कि यार ये बंदा ट्रॉफी खेल ले, ये बंदा अंडर 19 खेले, ये बंदा अंडर 17 खेले। आप वहां से अगर चमके तो तब आप जाके ट्रायल देने के काबिल हुए। किसी भी जगह, किसी डिपार्टमेंट में कोई आपको रखेगा तो वो ट्रायल लेके रखेगा। लेकिन कहाँ से बंदा बना, बच्चा बना कहाँ से? वो डेट इज क्लब क्रिकेट। अब क्लब क्रिकेट पे तवज्जो नहीं है। हर बंदा कहता है जमहूरियत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप रखें हर जगह जमहूरियत। अगर मेरे लाहौर की 40 क्लबें हैं और मेरे पास 22 क्लबें हैं तो मुझे ही जीतना चाहिए, तो 22 क्लब मेरे पास है। तो हमारी जनरली ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लाहौर, कराची, ये सब अब देखें ना, अब तो माशाल्लाह पेशावर से हर जगह से प्लेयर आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आए ये प्लेयर? ठीक है, ठीक है। अता साहब, सफारी सिस्टम सर बर्बाद कर गया पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि अब बात की जाती है कि जो फ़हीम अशरफ साहब हैं ये भी सिफारशी हैं। ऑल्दो इन्होंने पाकिस्तान टीम को बड़ा सर्व किया, 2017 हम कैसे बोल सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब कहते हैं कि शायद सिफारिश है, क्योंकि इससे पहले लास्ट टाइम 2023 में खेला था एक मैच और सीधा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मिले है। देखें टीम की परफॉर्मेंस को देखें ना आप सर, तो सबसे पहले टीम देखी जाती है कि टीम की सिलेक्शन, टीम की सिलेक्शन अच्छी होती है तो रिजल्ट अच्छे निकलते हैं ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। जब आपके प्लान में वो लड़के नहीं थे, जैसे लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ है और रिटायर प्लेयरों से आपने रिटायरमेंट वापस ली
और उनको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट किया और आपकी टीम का हाल क्या हुआ। हमसे 120 भी नहीं हुआ और अमेरिका से भी हार गए। ऐसे ही है। ठीक है, सेम दिस टाइम ऐसा फिर हुआ है। ये लड़के, आपकी तो टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आ रही है, आपकी टीम साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया, ठीक है, आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ है, तो उसकी वजह से आपने 3-4 प्लेयर चेंज कर दिए, कमबैक वाले आगे जो कमबैक कर रहे हैं जी। और फ़हीम अशरफ कहाँ से आया? 2023 में लास्ट मैच खेला था सितंबर में, बिल्कुल ऐसे ही। 224 समथिंग रन हैं इसके हार्डली, तो 24 या 27 विकेट है वनडे में, ठीक है, 16 या 17 की इसकी एवरेज है। तो ये कहाँ से आ गया? ये तो इसके प्लान में ही नहीं था। और फिर खुशदिल शाह, नहीं वो कहते हैं कि हमारे प्लान में था लेकिन आप लेके नहीं गए। इनका प्लान मैं खुद बता देता हूँ ना जी, ये इनका प्लान है ना, तो वो प्लान भी मैं आपको एक्सपोज कर देता हूँ इनका। जरूर। वो प्लान ये था, हाँ जी, इन्होंने तो अपने प्लेयर को कंडीशनली बना दिया। हाँ, कभी आपने सोचा कि आप पाकिस्तान ने दुनिया के लेजेंड पैदा किए हैं? कभी सोचा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल सकता, ये साउथ अफ्रीका में नहीं खेल सकता, ठीक है, ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट विकेट पे खेल सकता है? तो इसको इससे क्या अंदाजा लगाते हैं? इनकी अकलों का भी अंदाजा लगा ले और इनकी सिलेक्शन का भी अंदाजा लगा ले। जो अगर ये इतना अच्छा ऑलराउंडर था तो आपने खिलाया क्यों नहीं? हाँ, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, तो बताएं ना, जिनको क्रिकेट की कहते हैं कि हमें क्रिकेट की बड़ी समझ होती है, तो आप इस तरह के ब्लंडर ना करते। ठीक है, मुझे तो आकर जेल पर हैरानगी आती है, क्योंकि मैंने 30 साल उसके साथ क्रिकेट खेली है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे तो ये उसकी सिलेक्शन ही नहीं लगी। ये तो पर्ची आई है, ये ऊपर से पर्ची आई है, कंफर्म है ये पर्ची ही थी, मुझे तो पता है। हाँ, ठीक है, सबको पता है। सर फिर ये भी बता दें, नवाजिश कर दें कौम के ऊपर किसकी पर्ची थी? नहीं, मैं आपको नहीं पता किनकी पर्ची, जिनके साथ तस्वीरें आती हैं। ठीक है, आपको नहीं पता। ठीक, मैं तो नाम ले सकता हूँ जी जी, मुझे तो ले कोई डर रूल इनका नहीं है। ठीक है, जो क्योंकि मैं तो सिफारिश सिस्टम को मानता नहीं हूँ, कोई सिफारिश ही नहीं था। ठीक है, मैं अपने टैलेंट पर आया था, उनके होते हुए जिनको दुनिया मानती है, इमरान खान जिनका नाम है, जिनका नाम जुवैद मियांदाद है। ठीक है, मैं उनमें आया और बगैर टेस्ट फर्स्ट क्लास खेले, मैं पहले टेस्ट मैच खेला हूँ, तो टैलेंट की तो इंतहा तो आपको मिल गई है ना। बिल्कुल, वसीम वकार के साथ आप कंपीट करते रहे, बिल्कुल सही है। तो सिफारिश तो मैं पहले नहीं मानता। जिनकी सिफारिश होती है वो स्कोर भी नहीं करते, वो मैच भी नहीं खेलते। अगर ये इतने थे ना, तो इनसे पूछे ना खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस क्या है? 10 मैचों में 199 है और 2 आउट है वनडे में। सर उसने हाईएस्ट स्कोर किया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए। जब इनसे पूछा गया कि आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने कहा इन्होंने बीपीएल में रन किए हैं। ठीक है, इट्स मीन कि हमारी जो सिलेक्शन होती है बाहर के मुल्कों की लीगों से होती है, तो आप अपने डोमेस्टिक को ताले लगा दें। ठीक है ना, तो जो ब्लेंडर तो आपके पास तमाम मुल्कों ने 2-2, 3-3 स्पिनर रखे हैं, इवन के इंडिया ने 4 स्पिनर रखे हैं। ठीक है, और आपको एड्रेस भी कर रहे हैं कि ये टीम ठीक नहीं है, इसमें स्पिनर की जरूरत है, ओपनर एक रखें। उन्होंने कहा नहीं, हम रिव्यू के लिए सबने कहा, चेयरमैन ने कहा, लेकिन क्योंकि अगर ये चेंज करते तो खुद मरते। ठीक है, नहीं की तो टीम को मरवा दिया। क्योंकि देखे ना, अगर मैंने टीम सिलेक्ट की है तो वो मुझ पर आया ना, तो इट्स मीन कि मैंने पहली दफा सिलेक्ट नहीं की, अगर मैं चेंज करता हूँ मुझ पर क्वेश्चन आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये मसला हुआ इन्होंने तो अना की खातिर पाकिस्तान के क्रिकेट को कहां तक ले गए। ठीक है, तो ये मसला है पाकिस्तान के क्रिकेट का। जो लड़के आपके प्लान में नहीं थे वो कैसे टीम में? बिल्कुल ठीक है जरी साहब, प्लान में लड़के नहीं थे। ये बात हो रही है, इसमें मैं अगर क्वेश्चन इनसे पूछ लूं एक, अच्छा सर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में 2 प्लेयर्स का तस्करा आपने किया जिनको रिटायरमेंट से वापस लाए थे, और फिर वर्ल्ड कप के बाद उनको ही उन्होंने सिटिंग डक बनाया और उन्होंने कहा, वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने उनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया, उन्होंने कहा कि इनकी वजह से हमारे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस बार ये खुशदिल शाह फ़हीम अशरफ को निकाल देंगे और उनकी वजह से सारा कुछ ये हुआ है, और जो एक्चुअल जिन लोगों को आराम करवाना चाहिए, जिन लोगों को रेस्ट देना चाहिए, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, वो फिर दोबारा कंटिन्यू कर देंगे इन दोनों की आड़ में? देखें, आपकी जो बात है ना वो ये है कि जी सर्जरियां होती हैं। नाम लिया सर्जरियों का जाता है, कुछ अर्से बाद उनका सर्जरी कर दी जाती है, फिर सेहत याब होकर वापस ले आते हैं। अब देख रहे हैं आप
ठीक है, इसी तरह अब भी होगा कि अब तो इनको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि जो दिल के साथ लगे हुए हैं ना उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे हैं क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेट को चला रहे हैं आपके फर्स्ट क्लास को। सर वो कहते हैं कि हम क्या करें, क्या इन सबको बाहर निकाल के अंडर 19 के बच्चे ले आए हम? भाई अंडर 19 तो इनसे अच्छा खेलेंगे। कमाल भाई यंग ब्लड जो होता है ना वो ज्यादा खेलता है। इनकी आपकी चलो ये यंग टीम है, 11 प्लेयर आपके ओवर 30 है और 4 प्लेयर आपके इनकी एज निकाले कोई 24 साल का 25 साल का। ठीक है, तो मेरे पास तो मुझे तो बेवकूफ बना नहीं सकते। सही। तो जनाब अच्छा ऊपर से ब्लेंडर क्या करते हैं जनाब, डोमेस्टिक वाले कैंप लगवा देते हैं फर्स्ट क्लास बंद करा के। अच्छा और फिर जी क्या है जी ये स्ट्राइक कैंप लगाया हमने, स्ट्राइक फोर्स। ठीक है कि जी चौके छिके मारना। ठीक है भाई आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप तो चौके छिके मारते आउट हो रहे हैं। हाँ। आपका तो डिफेंस मजबूत नहीं है। कोहली ने क्या किया, आते चौके छिके मारे हैं। नहीं, टाइम लिया नहीं, जो कहते हैं क्रिकेट चेंज होगी वो तो बेसिक क्रिकेट खेला सिंगल डबल की। ठीक है, तो भाई इनके दिमाग खराब है बड़े बड़े क्रिकेटरों के, इनको समझ आती ना ये तो एक दूसरे को बचाते हैं। ये मोहम्मद यूसुफ जो आज बातें कर रहा है इससे पूछो तो 2-3 महीने पहले बाहर निकला ना, पिछले 3 साल से इधर इनसे पूछा कि किधर प्लेयर आपने प्रोड्यूस किया। सीधी बात इनको करे बंदा तो ये कहते हैं क्योंकि ये मोनोपोली है इनकी। ठीक है, ये मुझे तो मोनोपोली का कोई शौक नहीं है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। हाँ क्रिकेट की बात करते हैं, मेरे साथ डिबेट करके देख ले। अभी आपने मोहम्मद यूसुफ की बात की ना, तो अब ये सारे जितने मेंटोर हैं ना अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। सर आजकल मलिक साहब पे एक टैग लगा हुआ है, शोएब मलिक, वो भी चूंकि मेंटोर है, को 5 रीजन ओवरऑल जो दिए हुए 50 लाख की बात हो रही है कि आप 50 लाख माना ले रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? तो वो उस 50 लाख को डिफेंड कर रहे हैं, उस 50 लाख को जस्टिफाई करें कि इस वजह से ऐसे ऐसे ऐसे। ये कहते हैं कुछ भी नहीं, मैं इससे ज्यादा कमाता हूं। उधर बकारी यूनुस साहब हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चीजें पाइपलाइन में हैं, काम हो रहा है, हम जो है पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी अचानक आ पड़ी, इस वजह से हम उस तरह उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ब्रेक लेते हैं, इसके बाद अजहर जैदी साहब से इस पर कमेंट लेते हैं और प्लस हमने देखना है कि बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, क्लब सिस्टम जो है क्या पीसीबी की जानिब से उनको मुश्किलात का सामना है जिस वजह से वो टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो आगे प्लेटफॉर्म तक क्यों नहीं आ रहा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बिल आखिर पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया थैंक्स टू रेन, बारिश नहीं रुकी और दोनों टीम्स को एक पॉइंट दे दिया गया और इस तरह से पाकिस्तान के खाते में कुछ ना कुछ तो चलो हो गया, 0 से बेहतर 1। लेकिन ये बहुत बड़ी जो बात है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान स्टेज ग्रुप से ही बाहर हो गया और इस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि आखिर कहां पर गलतियां हुई। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है गलतियों की। अजहर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे टैलेंट, अब वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आता? क्लब सिस्टम जो है उसमें कोई मसले मसाइल हैं या फिर वो टैलेंट आता है तो आगे नहीं आ पाता? टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। अच्छा, सब तो कहते हैं ना डाटा बहुत है या टैलेंट बहुत है। तो बात सिर्फ ये होती है कि उसको आप निखारते किस तरह और वो कहाँ निखरता है। ठीक है जी, तो वो जो चीज़ कमी है ना वो बेसिकली सिस्टम से पूरी होगी, रीजन से, डिस्ट्रिक्ट से, क्लब से। उन क्लबों को जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बीच में एक बात अब कह दूं कि यार हम अरसा दराज हो गई उम्र, ये नहीं कि मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, स्टेडियम बने नए, ठीक है, हर बंदे ने देखा जाके। हमसे लोग पूछे कि यार आप 50 साल से क्रिकेट में हैं, आप देखे नया स्टेडियम? तो वो किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने बुलाया भी नहीं। तो ये बेसिकली वहाँ वो लोग होने चाहिए जिनको पता हो कि यार कौन बंदा 50 साल से क्रिकेट में है। ये पुराने क्रिकेटरों को भी बुलाना चाहिए जी, नया स्टेडियम बना है हमारा। तो जब ये माइंड होता है ना, बिल्कुल सही, तो वहाँ उन लोगों को ये चीज़ें समझ भी आती हैं टैलेंट के। हम भी ग्राउंड में जाके ये देखते हैं कि यार तू बेटा फास्ट बॉलर नहीं बन सकता, हिसाब किताब ही नहीं है, इतना खाद इतना नहीं। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब अभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। भट्ट साहब, जैदी साहब अभी फरमा रहे थे कि क्लब क्रिकेट जो है ना अब वो बातें नहीं रही, पहले हुआ करती थी। टैलेंट अभी भी मौजूद है, उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो सेकंड करेंगे इस बात को, टैलेंट है क्योंकि बहुत से एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि किधर है टैलेंट? अगर टैलेंट होता तो 10 साल में सामने आ जाता।
देखिए बिलाशुबा जैदी साहब की बात ठीक है, ये बात हमने पहले भी की है कि टैलेंट बहुत है मुल्क के अंदर, लेकिन चैनलाइज नहीं होता, उसके पाथवेज नहीं है। और जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, जो टॉप के क्रिकेटर्स टैलेंट के ना होने का जिक्र करते हैं, ये तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। ठीक है, इनका ज्यादा वक्त तो एमिरेट्स की फ्लाइट में गुजरता है। ये कब होते हैं पाकिस्तान में, ये जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, कि कभी इन्होंने किसी क्लब में, अपनी पुरानी क्लब में ये लोग लास्ट कब गए थे, कब इन्होंने लोकल प्लेयरों का इनको पता था, कब ये फर्स्ट क्लास का मैच देखने जाते हैं। ठीक है, और सोने पे सुहागा, जब आपने डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद की, आपको पता है क्लबों में जो है रौनकें क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जो क्लब क्रिकेटर हैं, ये तो पहले भी जो है रीजन तो पैसा नहीं देता था प्लेयर्स को खेलने का। क्लब क्रिकेट जो चलती थी, वो डिपार्टमेंट्स में जब प्लेयर जो है वो उनको जॉब्स मिलती थी, तो क्योंकि उनकी जॉब सिक्योर थी, तो वो क्लब क्रिकेट भी खेलते थे, वो रीजनल क्रिकेट भी खेलते थे, और आपको रश ग्राउंडों में नजर आते। जब इन्होंने वो चीजें वाइंड अप की हैं, सिस्टम वाइंड अप किया, फिर हर बंदे ने इस दौर के अंदर कौन भूखा मरेगा, सबने काम करना है, फिर लोगों ने छोड़ी है क्लब है। अब आप जिस मर्जी क्लब में चले जाएं, आपको उसमें चंद जो है वो प्रोफेशनल जो है वो खेलते नजर आते हैं, या कुछ बच्चों की एकेडमीज बन गई हैं। वरना उसके अलावा क्लब क्रिकेट के जो, मुझे बताए ना, कब फंड किया किसी क्लब को आज तक क्रिकेट बोर्ड ने, किस क्लब को फैसिलिटेट किया है? रीजन का तो अपने बाथरूम नहीं पक्के करा सकता रीजन के पास तो कोई पैसा ही नहीं है। बात है कि रीजन के पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सी उनकी मार्केटिंग की टीमें हैं, कौन सा उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन सी उनकी एक्टिविटी है जो वो दुनिया को दिखा सके। कौन से उनके पास तो सारे जो कोचेज हैं उनको पीसीबी पे करता है, और वो आते हैं इवेंट टू इवेंट। उनके कोई बैकड्रॉप में अगर आप जाके देखें तो जो पूरा साल है इवेंट के अलावा वो किधर होते हैं, वो लड़के किधर होते हैं और वो कोचेस किधर होते हैं। तो पहले तो ये होता था कि कैंप्स लगते थे, कभी पेप्सी क्लिनिक लग जाता था, कभी फैल्कन का कैंप लग जाता था, और भी बहुत बहुत नामों से कैंप्स लगते रहे हैं। तो गाहे बगाहे कोई ना कोई एक्स क्रिकेटर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स आते थे। वो क्लब क्रिकेट में भी बड़े आते थे, डिपार्टमेंट्स के प्लेयर, वो बच्चों को आके गाइड करते थे, वो उनसे मदद मिल जाती थी। अब कौन जाता है क्लब क्रिकेट में? कौन कर रहा है आपकी यूथ को गाइड? आप किसी क्लब में चले जाएं और मुझे 10 से 15 नाम वो बता दें कि जो करंट मॉडर्न क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं और वो अपनी क्लबों को जाकर विजिट करते हैं और अपने बच्चों को हेल्प करते हैं। देयर इज लिटरली नो वन, कोई भी नहीं है। तो गेम इतनी कमर्शियल हो गई है, उसके साथ हमने अपनी एसोसिएशंस को इवॉल्व नहीं किया, और जो हमारी कमर्शियल एंटिटीज थी इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनको हमने बंद कर दिया। एक बंद कर दी, एक को इवॉल्व नहीं किया, तो पीछे रह क्या गया? पीछे रह गई सुप्रीम पावर। अब सुप्रीम पावर क्या कहती है? ये वाला टूर्नामेंट करा दो, ये वाला टूर्नामेंट करा दो, 6 कोच उधर भेज दो, 5 कोच उधर भेज दो। डेवलपमेंट का काम जो है ना वो बड़ा डिटेल वाला है, और उसमें बड़ी मीनिंगफुल आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? कैलेंडर टिक करते हैं। हमारे तो ये नहीं पता होता कल कौन सा मैच होगा। पहले जब ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी अनाउंस हुई है, जब ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी पहले अनाउंस हुई है, तो उसमें इन्होंने कहा कि जी महीने बाद फाइनल होगा। आज अभी तक टीमों को पता नहीं है। आज सुबह से कहा था कि घंटे में फैसला होगा कि फाइनल 3 को होना है या 6 को होना है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तक किसी को नहीं पता फाइनल कब होगा, कहाँ होगा। ठीक है, कहीं दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। रमजान के अंदर फाइनल होगा फर्स्टली, तो आप ये बात सोचें। और अगर वो नाइट का भी हो तो दोपहर 2 बजे तो शुरू होगा। अगर वो शाम 4 बजे शुरू होगा तो गीले गेंद के साथ तो उसमें फाइनल होगा। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट वी हैव, द सीरियसनेस जो हमारी है अपनी क्रिकेट को कराने के लिए। तो आप किस बात को पकड़ेंगे? आप अपने कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें आज जो हुई है, वो वाली हेडन के साथ जरा वो देख लें, उसमें क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है। कह रहे हैं जी कि वो आया है, खुशदिल आया है साइम अयूब की जगह पे। ठीक है, तो 7वें नंबर का प्लेयर, वो ओपन का प्लेयर। कह रहे हैं साउथ शकील को हम लाए थे स्पिनर खेलने के लिए, तो फिर वो ओपन पे कैसे चला गया? किसने भेजा उसे ओपन के ऊपर? सो आप जो बात पकड़ेंगे आपको वो दूसरी से मिलती नजर ही नहीं आएगी। बहरहाल मसले तो है। अभी सलमान भाई ने बात की सीरियसनेस की अता साहब, और जो एक प्रोसेस है पूरा। शाहिद असलम साहब पे मैं बात करना चाहूँगा। शाहिद असलम साहब ने डेफिनेटली आपने उनके शायद साथ खेला, 15+ ईयर से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, जिस भी रोल में। अब वो बैटिंग कोच के तौर पे हैं और वो खुद प्रोफेशनली बॉलर हैं। सर ये हालात यहाँ पर चल रहे हैं, तो किस तरह से फिर हम जो है ना, देखें भाई, यहाँ क्रिकेट सिखाई नहीं जा रही, क्रिकेट पढ़ाई जा रही है। ठीक है, ही इज एजुकेशनल कोच। इनसे पूछे ना कभी इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली? आपका तो क्राइटेरिया बताता है कि लेवल 3 हो या 3-4 साल का इंटरनेशनल तजर्बा हो उसको कोचिंग का, तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसने तो कोचिंग कहीं की नहीं। ये तो है थ्रो डाउन।
ठीक है, तो ब्लेंडर खुद करते हैं। नहीं तो 15 साल से पाकिस्तान टीम के साथ क्या कर रहे हैं? भाई थ्रो डाउन कर रहे हैं ना। अच्छा, बस यही काम। हेड कोच इधर देखे ना, हेड कोच मिकी आता था और भी हेड कोच। हाँ जी, ठीक है, आगे जी ने कहा हेड कोचिंग की है, पहले ये मुझे बताया ना। एक यूए में की तो वहां पे भी मैंने सुना कि वहां पे भी कोई ऐसे वैसी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, इनको तो लाया गया था सिलेक्शन के लिए, ठीक है, या ग्राउंड डेवलपमेंट पे काम करने के लिए, तो ये बन गया हेड कोच। ठीक है, ब्लेंडर तो उन्होंने ये किया, गिलेस्पी को लाए, उसको पहले तो सारी दी कि आपने ही टीम सेलेक्ट करनी है और आपने आप ही आल इन आल है। जब गोरों के साथ इस तरह ब्लेंडर करेंगे तो आपके मुल्क में गोरे आएंगे नहीं। अब आप ये मिन्नतें करेंगे गोरों की। ठीक है, बाकी जो है वो जो बैटिंग कोच है आपका, वो क्या बताएगा? उसके पास तो इंटरनेशनल लेवल का तजर्बा ही नहीं है, उसके पास तो प्रेशर हैंडल करने का तरीका नहीं है। भाई वही बताएगा ना जो सिचुएशन से गुजरा हुआ होगा। बिल्कुल है, सही है, जाहिर अंडरस्टूड बात है ना। बिल्कुल। अगर मुझसे कोई पूछा कि अताउर मान बॉलिंग कैसे करनी है, तो मैं इसलिए बताऊंगा ना कि मैं उससे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। बिल्कुल सही है, मुझे पता है कि मैंने इस प्रेशर में, इस कंडीशन में इस तरह बॉलिंग की थी। भाई ग्रेट प्लेयरों से, बड़े प्लेयरों को जाके क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होता है। आपका तो बाबर आजम कहता है, जनाब आप कहते हैं जी ही इज आउट ऑफ फॉर्म। आउट ऑफ फॉर्म जो भाई क्रिकेट की थ्योरी है ना, वो कहती है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो आते ही आउट हो जाता है, ये सेट होके आउट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इस 35-40 जो बैट्समैन करता है, इट्स मीन के विकेट पे गेंद उसको नजर आ रहा है ना। ये इसका कंसंट्रेशन लेवल लूज है। इनको कप्तानी की भूख मार गई है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए ना, आपके जितने भी हैं यहाँ, तो हर कोई तमन्ना लेकर बैठा हुआ है कप्तानी की। परफॉर्मेंस इनकी जीरो। ठीक है जी, बाबर आजम ही इज आवर किंग। भाई 62-3 मैच हो गए, 100 नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। बड़े प्लेयर की यह निशानी होती है क्रिकेट में कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो फिर जब वो वापस आता है कुछ गेमों के बाद, तो वो बड़ा स्कोर ही करता है। और इतना स्कोर करता है पिछले को भी कवर कर जाता है। ठीक है, तो ये तो इनकी बाबर आजम की ये है परफॉर्मेंस। अब बॉलिंग का पूछ लें, बॉलिंग आपकी पेस क्यों डिक्लाइन की तरफ जाती है? ठीक है, अच्छा दूसरे मुल्कों की बॉलरों को क्यों नहीं जाती? हम जब हम खेलते थे, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जहीर, अताउर रहमान, शुएब अख्तर, आमर नजीर, हमारी पेस क्यों नहीं नीचे जाती थी? हम तो जिस पेस से स्टार्ट करते थे उस पेस पे खत्म करते थे। ऑस्ट्रेलियन देख ले, वो भी उसी पेस पे करते हैं। ठीक है, इंडिया वाले देख ले, जिससे स्टार्ट करते उसी पे खत्म करते हैं। ठीक है, आर्चर को देख ले, ये 2 ओवर के बाद हमारा क्यों है? वजह ये है कि हमने अपने फास्ट बॉलरों को बचा के रखते हैं शीशे की तरह, कहीं इंजरी ना हो। भाई आप लोगों को तो पता नहीं है, हार्ड वर्क से तो फिटनेस आती है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हार्डर हमी से इंजरी आती है। तो सर हम इन्हें रेस्ट देते हैं तो बीपीएल खेलने चले जाते हैं। रेस्ट क्या होता है? आप रेस्ट क्या भाई, जब तक आप 20-25 ओवर का स्टेमिना नहीं होगा ना, तब तक आप फास्ट बॉलर नहीं है। एकदम मैं बता देता हूं, बिल्कुल सही है। 25 ओवर आप करते हैं ना, जब मैच में इंटरनेशनल मैच हो तो वहां पे आपका 10 ओवर का स्टेमिना होता है। तो मैं 10 ओवर पाकिस्तान में लगातार करता था। ठीक है, वेस्ट इंडीज के दे ले, मैं इसलिए मसाले देता हूँ इनको, ताकि पता हो फास्ट बॉलिंग के तो शान ही है लंबे स्पेल करना। बिल्कुल ठीक है। अता साहब मुझे क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते डिस्कशन को कंटिन्यू विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट चूंकि ऑफिशियली अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके, आखिरी मैच जो कि बांग्लादेश के खिलाफ वॉश आउट हो गया, 1-1 पॉइंट मिल गया दोनों टीम को। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अताउर रहमान साहब और अजहर जैदी साहब, अहमद सईद भी हमारे साथ थोड़ी मौजूद है। भट्ट साहब, अभी अताउर रहमान साहब भी बात कर रहे थे, अजहर जैदी साहब भी बात कर रहे थे, और हमने बात की कि मेंटोर, ये जो 5 अलग अलग, वो कहते हैं कि जनाब तैयारी हमारी पूरी है, पाइपलाइन में चीजें, जितना भी हमने एक पलंदा पूरा दिया हुआ है पीसीबी को, उस पर काम अभी हो रहा है, लेकिन अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी आ गई तो हमें उस तरह से टाइम नहीं मिला मैनेज करने पे। ऑल्दो हम 50-50 लाख रुपया सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन हम काम करेंगे। तो आप समझते हैं कि अब जो चीजें हैं वो राइट जो डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक अजीम खिलाड़ी, जो 5 ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एफिलेटेड है। देखिए, मैं आई विल नॉट गो इन देयर assumptions, क्योंकि द पॉइंट इज कि हैव वी सीन अ प्लान, हैव वी सीन अ पाथवे, कुछ दिखाया है उन्होंने हमें। ठीक है, और जो वो बात करे कि अचानक आ गए, चैंपियंस कप को हुए
ये 7वां महीना है या 6वां महीना है चैंपियंस कप, जिसको कह के ये कराया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए। ठीक है, ये कोई अंडर 19 का वर्ल्ड कप तो नहीं था जिसमें नए बच्चे सिलेक्ट कर रहे थे, ये सिस्टम में से प्लेयर निकालना। दे हैड टू वर्क आउट अ वे। हमारा तो प्रॉब्लम मेंटोर्स का नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि आपने टीम सही सिलेक्ट ही नहीं की, आपने अपने आप को पूरी ऑप्शंस ही नहीं दी। आप एशिया में चैंपियंस ट्रॉफी खेले, आपके पास दूसरा स्पिनर नहीं है, आपके पास रेगुलर ओपनर नहीं है। ठीक है, आप स्ट्रेटेजिकली सारा कुछ गलत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम साउथ शकील को लाए थे, वो स्पिनर अच्छे खेलता है, तो साउथ शकील को स्पिनर अच्छे खेलता तो ओपन कैसे करा दी साउथ शकील? यस। फिर फहीम अशरफ अगर आपके प्लान में था, पिछले 2 साल से मैच क्यों नहीं खेला वनडे का? 4 लड़के ऐसे हैं जो 2 साल से वनडे ही नहीं खेले। उस्मान खान, वो कह रहे हैं सुफियान मुकीम को इसलिए नहीं रखा कि वो कोई मैच नहीं खेला हुआ, तो उस्मान खान का भी तो डेब्यू नहीं हुआ। और जब पिछली चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, शादाब खान कितने मैच खेला हुआ था? फखर जमान का डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हुआ था, हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नए थे। तो क्या बातें कर रहे हैं इनकी एक बात पिछली से नहीं मिल रही। जो मेंटर्स हैं या दूसरे लोग हैं, वेल ऑब्वियसली दे आर हाईली पेड, तो वो इसलिए उनके ऊपर लोग बात करते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, आपके बड़े नाम है, तो सिस्टम जो है ना वो रिजल्ट्स ब्रीड नहीं कर रहा। वेल ऑब्वियसली ये होगा व्हेन यू आर पेड यू नो सो मच अमाउंट, तो फिर उनके ऊपर बात आएगी। अब ये नहीं पता कि उनकी कितनी से है चीजों में या कितनी से नहीं है, ये तो वल्लाह आलम वो जानते हैं या क्रिकेट बोर्ड जानता है। बट दे नीड टू यू नो, अगर उन्होंने काम करना है तो काम पाथवे से होगा, काम ये ऊपर के 30 लड़कों से काम नहीं होगा। इनके साथ आप जो मर्जी कर लें, ये कॉस्मेटिक या फॉर सम लिटिल बिट ऑफ टाइम शायद ये आपको हील कर दे चीज, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं, इफ यू वांट चैंपियनशिप मटेरियल टू कम फॉरवर्ड एंड प्ले फॉर पाकिस्तान, तो फिर आपको एज ग्रुप से काम करना है, आपको अपनी पॉलिसी मेकिंग ठीक करनी है। हमारी पॉलिसी मेकिंग में लोग वो हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक कोई नहीं है, और जो हैं वो मतलब जिस तरह की उनकी डिसीजन मेकिंग है और जितना हैपहैज़र्ड वो चेंजिंग करते हैं, वो पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी खराब कर देते हैं। एंड द आउटकम इज नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग, एंड वंस दैट हैपेंस यू कैन नॉट प्लान। और जब आपके पास प्लान ही नहीं होगा, वेल देयर यू गो, ये आपका रिजल्ट है। फिर आप देखें ना, इंटरनेशनल पॉडकास्ट देखें, आप माइकल क्लार्क को देखें क्या कह रहा है, हेडन को देखें क्या कह रहा है। रात को एथरटन ने और नासिर हुसैन ने डायसेक्ट किया है इंग्लैंड की टीम को कि यार ये तो हमारा तो काम ही खराब हो गया, ये तो वनडे क्रिकेट में इनकी गेम अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे प्लेयरों को पता ही नहीं 50 ओवर खेलने कैसे हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम तो पाकिस्तान की है। हमने आज तक ऐसी हम बातें कर रहे होते स्ट्राइक रेट की, इंटेंट की। अफगानिस्तान के जैसे ओपनर ने 177 की इनिंग खेली है, इस टेक्निक का एक भी प्लेयर है हमारे पास। So the point is कि हम ग्रो क्या कर रहे हैं, हमारा मटेरियल ऑर्गेनिक नहीं है। वो एक जगह निकलता है, टेक्निक की बात होती है, दूसरा दरवाजा खोलता है, छक्के मरवाने शुरू कर देते हैं, तीसरा बुआ खोलता है, वो कहता है तेरा इंटेंट नहीं सही है। इंटेंट को तो ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि इंटेंट है क्या। बिल्कुल ठीक, मैं आपको बांध सकता हूँ और बांध के आपकी पिटाई करूं, आपका इंटेंट होगा मुझे भी मारे, आपके हाथ ही बंधे हुए, आपके इंटेंट का मैं क्या करूंगा। So the point is you need to increase your skill. Intent तो फिर मैटर करेगा ना जब आपके पास स्किल होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा अता साहब, मेंटोर पे बात हो रही है, मेंटोर का आपके नजदीक क्या काम है? देखें, मोहसिन नकवी साहब लाए थे इनको कि ये हमें प्लेयर प्रोड्यूस करके देंगे, पाकिस्तान का टैलेंट इतना आएगा कि बेंच मार्क पे इतने प्लेयर होंगे कि हमें मुश्किल पड़ेगी सिलेक्शन करने में। अच्छा, ठीक है, ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं खुद नहीं कह रहा, इनकी बोली बोल रहा हूँ। ठीक है, बताएं आपके पास तो ओपनर नहीं रहा, 8 महीने चले 6-7 महीने लगा लें, एक ओपनर नहीं दे सके फर्स्ट टीम को, एक स्पिनर नहीं दे सके। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आपका देख लें। ठीक है, इनसे पूछे कि प्लेयर किधर हैं, रिप्लेसमेंट एक प्लेयर की भी नहीं दे सके। भाई जब बाबर आजम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आप उनसे ओपन करा रहे हैं, वो नंबर पे स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको ओपन कर नया गेंद खिलवा रहे हैं। भाई जो देखे रोहित आउट ऑफ फॉर्म अपना नंबर नहीं छोड़ा, कोहली आउट ऑफ फॉर्म होता उसने अपना नंबर नहीं छोड़ा। ठीक है, तो बाबर का भी कसूर है ना। बाबर खुद कहता है मुझे ओपन करा दो, नहीं तो ये ओपनर तो था ही नहीं, ये तो T20 में जबरदस्ती ओपनर बना। जब आकिब जैद कह रहा है कि ये T20 इसको आउट नहीं करना, तो ये ब्लेंडर तो खुद इनके है ना, इनके सामने। इनसे मोहसिन नकवी साहब पूछे, 50,000 लाख आप इनको दे रहे हैं, इनसे पूछे रिजल्ट क्या है, पूछे ना सामने बैठा के। मुझे तो पीछे नहीं एक प्लेयर नजर, ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर गए हैं, उनके 5 वापस आए, मैच कैसा जीता उन्होंने। ऐसे ही। ठीक है, ये होती है बैक स्ट्रेंथ, ये होता है सिस्टम। ठीक है, तो बातें करते हैं कि
जो इनके खिलाफ इनकी गलतियों को आइडेंटिफाई करता है, जी इसको तो पकड़े ना, ये हमारे खिलाफ बात। और भाई अताउर रहमान ने ना सिलेक्शन में क्रिकेट फुवारे से खेली है, मैं तो डंडे पे खेली थी, अपने बाजू पे खेली थी, तो मुझे तो शर्म आती है कि ये पाकिस्तान के इतने बड़े नाम, यार आप गाइड नहीं कर सकते मोहसिन नकवी साहब को कि ये सारी प्रॉब्लम तो इनकी डिफेंस की है। ये सिंगल इनको लेनी है 300 गेंद डॉट बॉल खेल के, प्रॉब्लम तो ये है कि विकेट पे स्टे नहीं करते, जो कि शिकल मारने के लिए आगे हैं। तो ये इनको फीड किसका काम है? इन प्लेयरों का काम है ना कि मोहसिन नकवी साहब को गाइड नहीं करते। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने ही इसीलिए इनको 5 बंदों को रखा है कि मोहसिन नकवी साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो गाइड हो। मोहसिन नकवी साहब मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, उन्हें और बहुत सारी चीजें देखनी है। उनके पास तो पीसीबी जाने के लिए 2 दिन होते हैं, हफ्ता इतवार, उसमें वो यही काम कर सकते हैं जिसमें उन्हें स्टेडियम बनवा दिए। मेरा ख्याल है इतना ही टाइम होता है चेयरमैन के पास। बिल्कुल, आप देखेंगे ये इनको इसीलिए लाए हैं कि इनके मुंह कोई इन पर क्रिटिसाइज ना कर सके। मसला ये है कि टीम आ रही है, बड़ी बात उनको इसलिए लाएंगे क्रिटिसाइज ना कर सके। हाँ, यही बात है। भाई आप 6 में मुझे कोई जॉब दी जाती है, 6 महीने बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कि जनाब आपको ये जॉब दिया, रिजल्ट क्या दिया। हम गोरे इंग्लैंड में मैं रहता हूँ, तो वहां पे गोरे जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना 3 महीने का, फिर एक्सटेंड करके 6 महीने का, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। और इनको तो 3-3 साल के दिए। 3 साल किसने देखे? आप तो एक प्लेयर 6 महीने में प्रोड्यूस कर सके, 3 साल में क्या करेंगे ये? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये इनको सोचना चाहिए। ठीक है, कंक्लूड इसको इस तरह से करते हैं। जैदी साहब माशाल्लाह 64 का आप जिस तरह बताते हैं मैट्रिक है, मोर देन 50 ईयर्स आपको हो गए ग्राउंड्स में टैलेंट हंट करते हुए और खुद भी क्रिकेट खेली। जिस तरह से भी इसका सोल्यूशन आपके नजदीक क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर कैसे हो सकती है? बहुत सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर मुख्तलिफ चैनल पर बैठे, शायद हमारे जैसे भी ऑर्गेनाइजर कई जगह बैठे हैं और हैं, कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, पिंडी में। ऑर्गेनाइजर वो डिफरेंट चीज़ है, बड़ा प्लेयर होना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, अगर एक बात मैं सही कह रहा हूँ और आपको समझ आ रही है कि यार ये बंदा बात सही कर रहा है, तो जो बोर्ड के करता धरता है उनसे ये बात मत पूछें कि भाई ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये पूछें ये बात सही कर रहा है, इसको हमें अडॉप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या ये सही कह रहा है। आखिर ये 50 साल से क्रिकेट में है, एक क्लब क्रिकेट चलाता है, कई क्रिकेटर बनाए, कई क्रिकेटर कहते हैं कि यार ये मेरे उस्ताद हैं, ये वाला, तो उसको छोड़ दें। लेकिन ये सही कह रहा है या गलत, ये बात मत करें जी टीवी पे बैठ के साढ़े खिलाफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? बात ये है कि क्या बोल रहा है। तो सारे जितने आपने एंकर बड़े जो सामने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो 2 मैचों तक तो खामोश रहें, ऐसा ही है ना। और करना रहना भी चाहिए था कि पाकिस्तान टीम खेलना था तो हमें अप्रिशिएट ही करना था। अब वो खुल के बोल रहे हैं। उनमें से आप बहुत सारे बंदे चुन लें कि भाईजान आपने यही बातें की, आप बोर्ड के दफ्तर आए और बताएं कि इसमें बेहतरी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। हार तो गए, खत्म हो गई ना, अब तो कोई परफॉर्मेंस दिखाने का आपके पास फिलहाल खत्म हो गई, चैंपियन ट्रॉफी में आपका कोई टाइम नहीं है। लेकिन सही बात को आप उसको मुखालफत में ना लेके जाएं कि यार ये बात सही कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इसकी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा क्लब क्रिकेट, सिटी क्रिकेट, रीजन क्रिकेट और जनरल बॉडी एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये फॉल होनी चाहिए। आप सारे फैसले उसमें करें तो आपके सारा बर्डन आपके सिर पे ना आ जाए। ठीक है ना, आप कहें कि जी ये कप्तान बना रहे हैं हम, ये टीम है, ये अप्रूव करनी है। मैं भी काउंसिल का मेंबर रहा हूँ और यकीन करें उसमें भी मुखालफत होती थी, ज़्यादातर बोर्ड के साथ होते थे, लेकिन फिर भी मुखालिफ कहते थे कि जनाब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और उस पर वो लिखते थे कि ये पॉइंट इनके। अच्छा, गलत और सही की बात रही जैदी साहब, एक सवाल आखिरी आपसे, फिर अता साहब से आखिरी सवाल करता हूँ। ये जो मेंटोर है ना, इनके अपने बच्चे भी खेल रहे हैं। मिसबाह हक साहब मेंटोर है, उनके आगे बेटा है सामुल्ला, ठीक है। और अब्दुल रज़ाक साहब स्ट्राइक फोर्स है, उनका भी आगे बेटा है, ठीक है। अगर 1-2 और खिलाड़ी देखे जाए, उनका भी इस तरह से है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप ही समझते कि है, इस तरह होना चाहिए? अगर सही गलत की आप बात करते, ये सही है कि अपने बच्चे जब आपके खेल रहे हैं या आपके रिश्तेदार खेल रहे हैं, मलिक साहब का भतीजा खेल रहा है, तो फिर आप किस तरह से मेरिट की बात करें? मेरिट इस तरह होता है कि जब पूरी टीम तो इनकी फैमिली से ना। आपका क्या ख्याल है कि फैमिली को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए? नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन ऑन मेरिट, ये नहीं कि जबरदस्ती क्या मेरा मुंडा पालो बाकी साइड। आपने मेरे से सवाल किया, जी। अगर मेरा बेटा अंडर 16 में अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है जी, वहाँ ग्राउंड के अंदर जाके आप खुद नहीं बल्ला उठा के खेलेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस बताएगी, ठीक है ना। और अगर अब वो नहीं परफॉर्म कर रहा, आप खिला रहे हैं, तो सारी दुनिया बोलेगी, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो अगर अच्छा है,
अगर रजा के बेटे ने 167 किया है फर्स्ट क्लास में, तो किया है ना रन, वो तो कोई नहीं छुपा सकता। और जब कोई नहीं करेगा तो 3 मैचों बाद जो सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, जो उनको खिलाने वाले लोग हैं, जो उनको अकोमोडेट करने वाले लोग हैं, उनको पूछें कि भाई ये स्टैटिक्स हैं, आपने किस बेस पे ये बच्चा खिलाया? सिर्फ इस बेस पे खिलाया, ये सन ऑफ फला। फेवर बिल्कुल नहीं मिलती कि मिलती है? मिलती है तो खेलते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चे नहीं हैं। ठीक तो है। उसमें यह है कि आप फेवर करें, लेकिन ऑन मेरिट, ऑन रिकॉर्ड खिलाएं, करके दिखाएगा, सबको पता लग जाएगा। अगर देखा ना मोइन खान के बेटे ने नहीं किया तो नहीं है ना टीम में फिर। हाँ जी, नहीं। लेकिन खेले, लेकिन इसे बाहर की लीगों में वो कितने रन कर रहे हैं, अब उस बेस पे थोड़ी कोई खिला देगा। तो ये नहीं है कोई बड़े प्लेयर का बेटा नहीं खेलना चाहिए, कि जरूर खेलना चाहिए, अगर वो मैरिट पे आता है तो आउट ऑफ द वे खेलना चाहिए। ठीक है। अता साहब, आखिरी सवाल आपसे सर ये है, बड़ी बात हो रही है इंडिया को लेके, इंडिया को एक ही वेन्यू दिया गया है, क्या इसका फायदा होता है? एक ही वेन्यू पे सारे पूरा टूर्नामेंट खिला रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी कह दिया, इंग्लैंड ने भी कह दिया कि जनाब ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंडिया को फेवर दी जा रही है। देखें, सबसे तो पहला मसला यह था कि होस्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये हम सिक्योर फील नहीं करते आपके मुल्क में। तो हमारे तो चेयरमैन खुद इंटीरियर मिनिस्टर है, अगर जिस पे इन्होंने एग्री किया है तो आपके तो सारे सिक्योरिटी अदारों में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, हाइब्रिड आपने क्यों एक्सेप्ट किया? भाई आप ना खेलते, इंडिया को नुकसान है, आईसीसी को नुकसान है, हमें नुकसान नहीं है। तो इन्होंने एग्री किया। अब मैं और जो इन्होंने एग्री किया, आप लिख रहे, मेरी बात लिख के रख लिएगा, कभी याद आएगा। अच्छा। हाँ, याद आएगा। जब भी इंडिया में इवेंट होगा, पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगी। सर, जो हाइब्रिड एग्रीमेंट हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे 2026 का टी20 वर्ल्ड कप। जी, टाइम विल टेल। अच्छा, टाइम विल टेल। तो ये गिव अप कर देंगे? गिव अप इन्होंने कहा, गिव अप नहीं किया। ये बात भी सही है, कहा नहीं किया। तो भाई इनके एजेंडे और हैं। ठीक है, इनको क्रिकेट से कोई नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि स्टेडियम तो बना दिए शब्बर में, ताकत की हरारत वालों ने। कोच तो पुराने पापी थे, बच्चे में। ठीक है, बरसों से खिलाड़ी बना ना सके। भाई ये जो मंटोर लगाए हैं, क्या इनमें से हर एक ने कोचिंग की है पाकिस्तान की? इनसे पूछा कौन से आपने प्लेयर बना के दिया, कौन से प्लेयर फास्ट बॉलर बनाए? वकार यूनुस साहब, ठीक है, सकलान मुश्ताक साहब, आप बताएंगे जी कौन से ऑफ स्पिनर आपने दे दिए? ठीक है, और मिसबाउल हक साहब कौन से बैट्समैन दे? टीम में तो आपको वैसे की वैसी पड़ी हुई है। भाई इनके एजेंडे सिर्फ पैसे हैं। इनके खिलाफ बोले, मैं तो क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, जातियात में मैं बात नहीं कर रहा। मैं जातियात में बात नहीं, मैं तो इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस नहीं ले। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं ले। तो आप समझ देंगे जो सर्जरी की बातें हो रही, 5-6 प्लेयर सर्जरी के हत्थे चढ़ के बाहर हो जाने चाहिए। अब प्लेयरों का क्या कसूर इनका, जिन्होंने सिलेक्ट किया? सिलेक्शन कमेटी आपकी डमी है। कभी जिंदगी में सोचा, देखा है आपने दुनिया की किसी भी सिलेक्शन कमेटी में अंपायर सिलेक्टर हो? ठीक है जी, वो जो चीमा साहब है, ठीक है, वो सिलेक्टर हो, एनालिस्ट सिलेक्टर हो। ठीक है, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर सिलेक्टर हो, 7-8 सिलेक्टर, अंपायर सिलेक्टर हो। तो भाईजान ब्लेंडर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो सिर्फ बता दें कि इंडिया को फेवर जो दी गई है, ये हेल्पफुल रहता है कि वेन्यू पे खेलना, फास्ट बॉलर बीइंग अ फास्ट बॉलर। नहीं, उन्होंने लिया है। वो अब रोल करते हैं आईसीसी पे। देखे ना, ये आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी चाहती ना तो वो इंडिया को कहती आप ठीक है, आप नहीं आना। कैसे कह सकती सर? अगर आईसीसी 100 कमाता है तो 60 इंडिया से आता है, बाकी 40 इधर उधर से आते हैं। तो भाई उधर से ही आता है ना। इंडिया रूल करता है ना। इंडिया चाहता है हमने इधर ही खेलना है, तो आपने मान लिया। ठीक, आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी ने तो आईसीसी का काम था ना स्टैंड करना कि जी हमने तो होस्टिंग पाकिस्तान को दी, आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने आईसीसी ने क्या कह दिया कि आप अपने दोनों डिसाइड कर लें, हम 20 से निकल जाते हैं। ठीक है, हाथों ने भी नहीं पाया। ठीक है ना। तो इन्होंने तो डील की है। डील की, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किया है कि अगर ना एग्री करते तो आप कह रहे हैं कि 2026 का वर्ल्ड कप जो है इंडिया में T20 श्रीलंका, तो उसमें यह तय हुआ है कि कोलंबो में पाकिस्तान खेलेगा अपने मैचेस। तो आपको लगता है कि इंडिया में जो शेड्यूल मैच हो पाकिस्तान उधर चला जाएगा? पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, बता दिया मैंने आपको।
अहमद सईद साहब जरा नोट कर लीजिएगा, और ये इंशाल्लाह तब हम क्लिप चलाएंगे कि अताउर रहमान साहब ने ना पहले दिया था कि ये सारी सूरत हाल होने जा रही है। बहरहाल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, अब बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। अतार साहब के बकौल तो उनसे बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए ताकि ये जितने भी यहाँ पर कल्प्रिट्स हैं, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इनको पॉइंट आउट करके सबसे पहले इनको सिस्टम से अलग किया जाए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।